आपको मालूम है एक बात कि आपको क्या लगता है कि सब भगवान करते हैं? ऐसा नहीं है। अब आप बोलेंगे, सोचेंगे कि सब तो यही बताते आए हैं आजकल कि जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है ना? यही सुना होगा आपने सबके मुंह से कि जो होता है ब्रह्मांड में भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। सुना होगा आपने। पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो कुछ होता है वो भगवान नहीं करता। महाभारत में जिस समय कर्ण का वध हो गया और कर्ण के वध के बाद कर्ण की अंतर आत्मा भगवान के शिविर में गई महाभारत में, और भगवान के शिविर में जाकर कर्ण ने कहा भगवान से कि प्रभु गलत बात है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भगवान ने पूछा मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले नहीं प्रभु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा महापुरुष साक्षात ईश्वर बेईमानी और पक्षपात करता है। मुझे जान के बोले आज बहुत बहुत दुख हुआ। भगवान ने कहा पहले बता तो ऐसा करा क्या? कर्ण भगवान से कहता है कि प्रभु आपने मुझे बेईमानी से मरवाया। अगर आप बेईमानी ना करते, मेरे मरने में पक्षपात नहीं करते, तो अर्जुन के पिताजी को भी चैलेंज था कि मुझे हटा के बता देता रणभूमि में से। लेकिन गलती इसमें सिर्फ तुम्हारी है। भगवान ने कहा मेरी क्या गलती भाई? बोले जिस समय मेरे रथ का पहिया धस गया, मैं उसको निकालने लगा, उसी समय तुमने अर्जुन से क्या बोला? चला दे बाण और मार डाल, यही मौका है। अगर ये चूक गया तो कर्ण तुझसे कभी मरेगा नहीं। और प्रभु आपको वो बात याद है? बोले कौन सी? बोले जिस समय महाभारत के युद्ध में मेरा और आमना सामना हो रहा था अर्जुन का, जब अर्जुन मुझे बाण मारता था, और आपको ही बताऊं सज्जनों, अर्जुन जब बाण मारता था कर्ण को, तो कर्ण जाकर के 100 हाथ दूर उसका रथ घुसता पीछे जाता था। इतना झटका लगता था उसमें कि कर्ण रथ समेत 100 हाथ दूर पहुंच जाता था। और कर्ण जब अर्जुन में बाण मारता था तो अर्जुन का रथ मात्र 10 हाथ पीछे जाता था। कितने हाथ पीछे? 10 हाथ पीछे। लेकिन भगवान कर्ण की प्रशंसा करते थे अर्जुन से रथ में बैठे बैठे। वाह कर्ण क्या युद्ध कर रहा है, तेरे जैसा महावीर संसार में जन्म ही नहीं ले सकता। अर्जुन को गुस्सा आ गया एकदम। महाराज ये क्या बात हुई? जान मान पूरी दुनिया देख रही है कि मैं उसका रथ 100 हाथ पीछे हटा रहा हूं, वो मेरा हाथ 10 हाथ पीछे हटा रहा है। आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? अर्जुन हकीकत में देखा जाए तो बलवान तू नहीं है, वही है। बोले क्यों? बोले तू जब उसमें बाण मारता है तो कर्ण के रथ में अकेला कर्ण है, तो 100 हाथ पीछे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तू ये देख कि तेरे रथ में सारे ब्रह्मांडों का भार लेकर मैं खड़ा हूं, और तेरी ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम वो खड़े हैं, और हम दोनों के दबाने के बाद भी वो रथ तेरा 10 हाथ दूर फेंकता है। अगर हम दोनों नहीं होते अर्जुन, तो तू कम से कम करोड़ों योजन दूर फेंक जाता कि तुझे कई साल लग जाते लौटने में रणभूमि। तब अर्जुन की आंख खुली। प्रभु बोले अगर मैं और हनुमान जी तेरे रथ में नहीं होते तो कर्ण तेरा पता नहीं चलता कि तू गया कहां एक बाण में, और तू उसमें बाण मारता है, उसमें अकेला कर्ण है, ना हनुमान जी है ना मैं हूं। 100 हाथ पीछे जा रहा, कौन सी बड़ी बात है? यही बात कर्ण ने भगवान से बोली कि प्रभु आपको भी मालूम है ये बात तो
अगर आप मुझे धोखे से नहीं मरवाते तो अर्जुन को तो मरना पड़ता। आप पक्षपात करते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। भगवान ने जो कहा वो सबको सुनने के लिए है। सुनने योग्य बात बोली भगवान ने। भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए। भगवान ने कहा कर्ण, बस यही तो गलतफहमी है, बस यही तो गलतफहमी है जीवों को, मनुष्यों को, कि सब कुछ मैं ही करता हूं। अपितु कर्ण सब कुछ मैं नहीं करता, मैं मात्र दृष्टा हूं, देखता हूं चुप बैठकर, करते तो तुम हो। आपको आ रही मेरी बात समझ? करते तो हम और आप हैं, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान सिर्फ दृष्टा है, मात्र देखता है और अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी सजा मुकर्रर करके और जेल पहुंचाना जिसको जेल पहुंचा देता है, जिसे कोई भी योनि देनी हो वो दे देता है, मनुष्य योनि हो मनुष्य योनि दे देता है। लेकिन वास्तविकता में भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान सिर्फ देखते हैं। ऐसा इसलिए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया और मनुष्य बनाने के बाद ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। पहला ज्ञान। क्या दिया? ज्ञान। दूसरा बुद्धि। तीसरा विवेक। चौथा सदगुरु। पांचवा सदग्रंथ। छठवा भगवान की कथा। हमें ये छह चीजें दी है, पता है आपको? भगवान ने फ्री निःशुल्क, एक पैसा नहीं दिया। अब बताओ इसमें कि हमें ये छह चीज देने के बाद फिर कोई काम गड़बड़ या अच्छा हो जाए तो फिर दोष किस पे मरते हैं? भगवान ने कर दिया यार। आप एक बार बताइए, बहुत काम की बात, ये उदाहरण दे रहा हूं, कोई काट नहीं सकता इसे। बिजली क्यों बनाई थी भाई? साइंटिस्टों ने उसको प्रक्रिया में लाके कोयले और जल को लाइट क्यों बनाई, करंट क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था ना कि घर को रोशन करो लाइट लगा के। इसलिए बनाया था ना, बोलो तो भैया, यही कारण था। लाइट लगाओ, साउंड चलाओ, कथा सुनो, यही मतलब था ना बिजली का बनाने का। या कोई मशीन चलाओ, अब तुम उसमें डाल के हाथ चिपक जाओ और आत्महत्या कर लो तो बिजली बनाने वाले का दोष है क्या? आज तक कोई करंट से मरा है, उसने साइंटिस्ट जिसने बिजली बनाई उसके ऊपर किसी ने केस किया? नहीं किया। अब आप बताओ, भगवान ने तुमको उसी बिजली की जैसी बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, सदग्रंथ दिए, गुरु दिए, ब्राह्मण दिए, इनसे सलाह लेके अपना जीवन चलाओ और तुम इनसे हट करके अगर कोई गलत काम करो तो भगवान के ऊपर केस मढ़ोगे क्या? इसमें भगवान की क्या गलती है? भगवान की कोई गलती नहीं। अरे भगवान की तो सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मनुष्य बना के फेंक दिया उस धरती पे। हकीकत में आज की जो स्थिति है समाज की, संसार की और मनुष्य की, आज वो ईश्वर भी रोता होगा कहीं ना कहीं कोने में जाके कि ये क्या कर दिया, मेरी सबसे बड़ी सबसे अच्छी कृति मनुष्य की बनाई थी मैंने, लेकिन सबसे भ्रष्ट और बेकार निकला मनुष्य। जानवरों में भी कोई मर्यादा होती है, मनुष्यों में कोई मर्यादा नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।